भगवान श्री राम पर आधारित आदिपुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है। उसकी चर्चा हो रही है उसके बेतुके डायलॉग्स की वजह से। वो डायलॉग्स जिनके कारण चारों ओर आदिपुरुष की थू थू हो रही है। उनको लिखा है मनोज मुंशिर शुक्ला ने, जो कभी कभी अपने बेतुके बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने आदिपुरुष मूवी क्यों बनाई, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। ओम राउत ने बताया, इस मूवी के बनाने के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अब इस मूवी की आलोचना हो रही है। अब इस फिल्म को अदालत में ले जाया जा रहा है और मनोज मुंशिर से माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग्स वाकई वाहियात हैं। हमने इस मूवी को देखा नहीं है, लेकिन इसके डायलॉग्स की क्लिप्स ट्विटर पर वायरल हो रही हैं, जो बेहद शर्मनाक हैं। और इसे लिखा है मनोज मुंशिर शुक्ला ने, जिसे देखने के बाद आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जो डायलॉग्स कहे गए हैं, रावण के बेटे इंद्रजीत हनुमान से कहते हैं जलीना। आप जानते हैं, जब ये शब्द कहते हैं जलीना, ये दरअसल एक मीम है जो अक्षय कुमार की मूवी से चुराई गई है, वो भी रामायण पर आधारित आदिपुरुष में। उसके बाद हनुमान जी जवाब देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग्स प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के हैं। बाप जलेगी तेरे बाप की, ये कोई मुन्ना भाई MBBS की पार्ट 3 बन रही है क्या? हनुमान जी के लिए ये डायलॉग्स यही नहीं, कई और डायलॉग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, और भी, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। इन डायलॉग्स को देखकर लगता है कि ये कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। महर्षि वाल्मीकि रामायण तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद होगा 80 के दशक में रामानंद सागर की रामायण आई थी, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स के लिहाज से हिस्टोरिकल तो नहीं थी, लेकिन उसके संवाद खासी मेहनत से लिखे गए थे, जिन्हें सुनने के बाद हम सब इमोशनल हो जाया करते थे। रामायण को छोड़िए, आज हम PR चोपड़ा की महाभारत पर भी बात करेंगे। क्या आपको पता है कि महाभारत के संवाद किसने लिखे थे? महाभारत का संवाद राही मासूम रजा ने लिखा, जो कि एक मुसलमान हैं। पूरे महाभारत के प्रसारण में एक बार भी मासूम रजा की आलोचना नहीं हुई थी, मगर ये मनोज मुंशिर शुक्ला, जिसने ये डायलॉग्स लिखे जो बेहद शर्मनाक हैं। आगे के डायलॉग्स देखिए, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये सब क्या है? आगे सुनो, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग्स क्या इसमें मनोज मुंशिर सपोला किसे बताना चाह रहे हैं? क्या रामायण में ऐसी ही टपोरी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है? मज़े की बात यह है कि BJP के मुख्यमंत्री इस आदिपुरुष मूवी को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मनोहर लाल खट्टर जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पुष्कर सिंह धामी जी, नरोत्तम मिश्रा, वो भी इस वाहियात मूवी को। लेकिन अब हिंदू सेना इन्हें अदालत ले जा रही है। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी को भी अपना आशीर्वाद यूं ही दे देते हैं। पुष्कर सिंह धामी और देवेंद्र फडणवीस ने तो ट्वीट करके आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मनोज मुंशिर BJP के अवसरवादी चाटुकार हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने मनोज मुंशिर को अवसरवादी चाटुकार क्यों कहा। चलिए ये भी बताते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में दंगे हुए तो ये सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था। जब इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया तो इसी ने कहा था कि कोई मेरी माँ का नाम बदल देगा तो मुझे कैसा लगेगा।
लेकिन इसे बाद में पता चला कि इस देश में तरक्की करनी है तो बीजेपी की सेवा की जाए। अब आप मनोज मुंशी शुक्ला के इस स्पीच को सुनिए। उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। आज मेरे लिए मत लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपनी मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत कह रहे हैं कि ये फिल्म बनाने की प्रेरणा हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और यही ओम माथुर हैं जिन्होंने तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को बनाया। विश्वास ही नहीं होता क्योंकि आदिपुरुष जैसी मूवी बनाकर इन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया। इसके भद्दे डायलॉग से और वीएफएक्स ने तो रामायण का ध्यान ही नहीं रखा। ये कैसी रामायण पर आधारित फिल्म है जहां राम पर हमेशा रावण भारी पड़ रहे हैं। रामायण में रावण की सोने की लंका थी, लेकिन मूवी को देखकर लगता है कि रावण कोयले की लंका में रहता था। पुष्पक विमान की जगह गिरदू ने ले ली। कलयुगी रामायण में तो अभिवादन का अर्थ ही बदल गया है। ऐसा अभिवादन क्या? इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।